अगर हम आपसे ये कहें कि एक ऐसे भी बच्चे का जन्म हुआ था जो पैदा होते ही मंत्रों का उच्चारण करने लगा था, तो क्या आपको यकीन होगा? नहीं होगा। लेकिन ऐसा हुआ है। रावण एक ऐसा ही बालक था जिसके भीतर दिव्य शक्तियां थीं। इसी शक्ति से वो पैदा होते ही मंत्रों का उच्चारण करने लगा था। ये सब देख देवता भी हैरान रह गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको रावण के जन्म की एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अगर हम किसी के सामने रावण का नाम लें तो दिमाग अपने आप ही एक भयानक 10 सिर वाले राक्षस की छवि बना लेता है, क्योंकि लोगों ने केवल रावण के अवगुण ही देखे हैं, गुण नहीं। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण इतना ज्ञानी था कि संपूर्ण वेद शास्त्रों पर उसकी अच्छी पकड़ थी और वो भगवान भोले शंकर का अनन्य भक्त था। उसे तंत्र मंत्र सिद्धियों और कई गूढ़ विद्याओं का ज्ञान था। ज्योतिष विद्या में भी उसने महारत हासिल कर रखी थी, लेकिन फिर भी वो एक राक्षस था। दरअसल कहा जाता है कि रावण की माता कैकसी थी और उसने अपने पति विश्वा की खूब सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने कैकसी को वरदान मांगने को कहा था। तब कैकसी ने कहा कि उन्हें ऐसे पुत्रों का वरदान चाहिए जो देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली हो और उन्हें हरा सके। कैकसी ने एक पुत्री, पत्नी और माँ के रूप में अपनी मर्यादा का खूब पालन किया था, जिसकी वजह से उसे शक्तिशाली पुत्र का वरदान मिल गया। कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया था, जिसके कारण उसने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया जो 10 सिर और 20 हाथों वाला अत्यंत तेजस्वी और बेहद सुंदर बालक था। खास बात तो ये है कि जब इस बालक का जन्म हुआ था तब इसने रोने की जगह मंत्रों का उच्चारण किया था। ऋषि मुनियों ने रावण की इस दिव्य शक्ति का अनुमान उसी समय लगा लिया था जब उसके रोने की ध्वनि में छुपे मंत्रों को आसानी से पहचाना जा सकता था। रावण की शक्ति को देख सभी देवता और ऋषि मुनि दंग रह गए। जब माता कैकसी को होश आया तब उसने अपने पति से पूछा कि इस बालक के इतने हाथ और सिर क्यों हैं? तब उनके पति ने कहा कि तुमने अद्भुत बालक मांगा था, इसलिए ये अद्भुत और तेजस्वी है, इस जैसा कोई और नहीं है। जब जन्म के 11वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार हुआ तब उसका नाम रावण रखा गया। रावण अपने पिता के आश्रम में ही बड़ा हुआ। दरअसल रावण इतना शक्तिशाली था कि उसके भीतर मौत का भय नहीं था। उसे किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से नहीं मारा जा सकता था, लेकिन रावण की कमजोरी उसकी नाभि में छिपी थी। इस बारे में सिर्फ उसका परिवार ही जानता था। कहते हैं रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा और भाई कुंभकर्ण व विभीषण के साथ ब्रह्मा जी का तप किया था। उससे खुश होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तब विभीषण ने ज्ञान, शूर्पणखा ने सुंदरता और कुंभकर्ण ने निद्रा में लीन होने का वर मांगा था। लेकिन रावण ने अमृत और ज्ञान का वरदान मांगा था, जिसके बाद ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए अमृत को उसने अपनी नाभि में रख लिया था ताकि उसकी मृत्यु न हो सके। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण को देखकर सभी स्त्रियां मुग्ध हो जाया करती थी। दरअसल रावण बहुत ही रूपवान था। उसे देखने के बाद सभी स्त्रियां मुग्ध होने लगती थी। वहीं रावण की माता एक राक्षसी थी, लेकिन उसके पिता ऋषि थे। इसी कारण रावण के अंदर देवता और राक्षसों के दोनों के ही गुण थे। रावण के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बाहर से श्री राम से बैर करता था, उन्हें अपना शत्रु भी मानता था, लेकिन अंदर से उनका भक्त था। रामायण के अनुसार माना जाता है कि रावण भगवान श्री राम के हाथों मृत्यु प्राप्त करना चाहता था ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति मिल सके। बता दें कि रामायण में जो भी घटनाएं देखने को मिलती हैं वो पहले से ही लिखी हुई हैं। रावण का अंत राम के हाथों ही होना था, जिसके कारण भगवान विष्णु भगवान राम के रूप में जन्म लेकर धरती पर आए थे, जिससे लोगों को रावण के प्रकोप से बचा सके और महाबलशाली रावण को मोक्ष दिला सके।